हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एके केमिस्ट्री फ्रेंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, गैस स्टेट हमारा चैप्टर चल रहा था और गैस स्टेट में भी हमने गैस स्टेट का इंट्रोडक्शन और लास्ट क्लास में गैस के नियम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने बॉयल का जो नियम है वो डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम चार्ल्स का नियम डिस्कस करेंगे। चार्ल्स या गैलुसेक का जो नियम होता है वो क्या होता है। तो यहां से देखिएगा आप, दूसरा जो नियम है वो हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे साथियों, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स लॉ। देखिएगा, चार्ल्स लॉ जो है प्यारे साथियों, इसको गैलुसेक का नियम भी कहा जाता है, गैलुसाक का नियम भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि तीन फिजिकल पैरामीटर होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। ये आपके फिजिकल पैरामीटर होते हैं। अब यहां पे मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर का जो मान है वो कांस्टेंट होता है कौन से नियम में, बॉयल रूल में। बॉयल का जो नियम होता है उसमें टेम्परेचर का मान कांस्टेंट होता है। क्लियर है। चार्ल्स का जो नियम है इसमें ये ध्यान रखना आपको, प्रेशर का मान कांस्टेंट रहता है। तो चार्ल्स का जो नियम है इसमें प्रेशर का मान कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। यहां से आप ध्यान रखेंगे, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो होता है इसमें प्रेशर का जो मान है वो प्यारे साथियों कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। और प्रेशर का मान कांस्टेंट रहता है तो आपका बचा क्या क्या, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होता है इसमें क्या रिलेशन पाया जाता है, तो वॉल्यूम का जो मान होता है वो प्यारे साथियों टेम्परेचर की प्रोपोर्शनल यहां पे पाया जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं, चार्ल्स नियम के अनुसार, चार्ल्स नियमानुसार निश्चित दाब पर गैस का आयतन गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। वॉल्यूम का जो मान होता है प्यारे साथियों वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल यहां पे पाया जाता है। क्लियर है यहां तक। से हम लिख सकते हैं, V का जो मान होगा ये प्रोपोर्शनल होगा T के। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर का मान मैं यदि बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम का मान भी बढ़ेगा। टेम्परेचर का मान मैं कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम का मान भी कम होगा। क्लियर है यहां तक। अर्थात टेम्परेचर का मान बढ़ाने पर वॉल्यूम का मान बढ़ जाता है, टेम्परेचर का मान कम करने पर वॉल्यूम का जो मान है वो कम हो जाता है प्यारे साथियों। यहां से देखिएगा, मैं प्रोपोर्शनल को हटा सकता हूं तो ये V इक्वल टू यहां से के टी आपका हो गया। क्लियर है यहां तक। यहां से देखिएगा, V अपॉन टी में लिख देता हूं और इक्वल टू यहां से के हो गया। के कांस्टेंट है तो V अपॉन टी का जो मान है वो किसके बराबर हमें प्राप्त हुआ प्यारे साथियों, कांस्टेंट के। इस इक्वेशन को भी हम कहते हैं चार्ल्स का इक्वेशन। क्लियर है यहां तक। V बाई टी का जो मान है वो कांस्टेंट हमें प्राप्त होता है। इसको हम चार्ल्स का नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहलाता है प्यारे साथियों, ये कहलाता है आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो होता है इसको हम गैलुसेक लॉ भी कहते हैं। अब प्यारे साथियों, यहां से मैंने आपको बताया कि टी का मान बढ़ाने पर वी का मान बढ़ जाता है, टी का मान कम करने पर वी का मान कम हो जाता है। तो यहां से ये जो ग्राफ है ये कौन सी फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहा है, आपको ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से समझा रखे। तो यहां से देखिएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में ग्राफ हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये y के बराबर हो गया, ये आपका m हो गया और ये आपका x हो गया। तो जब हम किस किस के मध्य में ग्राफ खींचते हैं प्यारे साथियों, when we plot a graph between v and t, x and t,
then we get following curve। तो जब हम यहां से v और t के मध्य में ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार का कर्व हमें यहां से प्राप्त होता है। y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में हमें यह कर्व प्राप्त होता है। देखिएगा, ये आपका y अक्ष हुआ प्यारे साथियों, क्लियर है। ये आपका x अक्ष हुआ, ये आपका x अक्ष हुआ, ये आपका y अक्ष हुआ, क्लियर है। तो यहां से देखिएगा y जो अक्ष था इस पे हमने क्या लिया है प्यारे साथियों, y जो अक्ष इस पे हमने वॉल्यूम लिया है। y जो अक्ष है इस पे हमने प्यारे साथियों वॉल्यूम लिया है। तो ये वॉल्यूम यहां से हो गया। x अक्ष पे हमने यहाँ टेम्परेचर लिया है और y इक्वल टू एम एक्स का जो कर्व है ये ओरिजिन से सीधी लाइन हमें प्राप्त होता है। ये ओरिजिन आपका हुआ y इक्वल टू एम एक्स, क्लियर है। यहां से ये आपका स्लोप होगा x, y और z, ये स्लोप होगा यहां से। और स्लोप का जो मान है वो m होता है और m का मान यहाँ पे प्यारे साथियों किसके बराबर है, m का जो मान है वो यहाँ पे k के बराबर है, क्लियर है यहाँ पे। तो ढाल यहाँ पे कांस्टेंट k के इक्वल हमें यहाँ प्राप्त होगा। तो ये आपका हो गया k। तो ये ग्राफ हमें प्राप्त हुआ y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में, क्लियर है यहां तक। इसी को हम कहते हैं प्यारे साथियों चार्ल्स या गैलुसेक का नियम, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में देखिएगा यहां से चार्ल्स और गैलुसेक का जो नियम है इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि v और जो t होता है उसमें क्या रिलेशन पाया जाता है। तो vt का जो मान है वो बराबर होता है v नोट प्लस t अपॉन 273 और v नोट। ये रिलेशन यहाँ पे पाया जाता है vt और t में। vt का मान बराबर होता है v नोट प्लस t अपॉन 273 v नोट। यहां से हम v नोट कॉमन ले लेते हैं तो vt इक्वल टू v नोट में कॉमन यहां से ले लेता हूं, यहां से 1 बचा आपका और ये आपका t और ये अपॉन 273 हो गया, क्लियर है यहां तक। इसके बाद में इस इक्वेशन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो देखिएगा यहां से ये आपका vt बराबर हो गया v नोट, लघुत्तम यहां से लीजिएगा ये 273 प्लस t हो गया और अपॉन यहां से 273 हो गया, क्लियर यहां तक। इसके बाद v नोट को मैं यहां से नीचे ले लेता हूं, v नोट को यहां से नीचे आप लेंगे तो ये क्या हो जाएगा vt अपॉन v नोट बराबर हो गया 273 प्लस t अपॉन 273, क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद में देखिएगा यहां से ये वाला जो मान है आपका, ये वाला जो मान है यहाँ पे आपका ये टी के बराबर हो जाता है, क्लियर है। और इसको हम मान लेते हैं टी नॉट, इसको हम केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। ये जो टेम्परेचर होता है इसको हम केल्विन ताप या परम ताप कहते हैं, क्लियर है यहां तक। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं वीटी बाई वी नोट का मान बराबर होगा टी टी अपॉन टी नोट। तो ये जो फॉर्म है ये भी आपका चार्ल्स रूल का इक्वेशन है, क्लियर है यहां से। तो यहां से आप इसको समझा देंगे कि वीटी का जो मान है वो बराबर होता है वी नोट प्लस टी अपॉन 273 वी नोट को हमने यहाँ कॉमन लिया, लघुत्तम इसके हमने लिए, वी नोट को हमने नीचे ले लिया तो 273 प्लस टी बाई 273 हो गया। 273 प्लस टी को हम टी टी से डिनोट करते हैं, टी के भी इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम केल्विन ताप या परम ताप कहते हैं। तो वीटी बाई वी नोट का मान बराबर हो गया टी बाई टी नोट। इसी को हम चार्ल्स या गैलोसेक का नियम कहते हैं, क्लियर है यहां तक प्यारे साथियों। एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा ये नियम क्या कहता है। देखिएगा चार्ल्स का नियम हम डिस्कस कर रहे हैं प्यारे साथियों, और मैंने आपको बताया कि चार्ल्स का जो नियम होता है, चार्ल्स का जो नियम होता है इसमें किसको कांस्टेंट लिया जाता है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना आपको। चार्ल्स का जो नियम होता है इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर के अलावा दो फिजिकल पैरामीटर बचे आपके, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसमें एक रिलेशन पाया जाता है, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, क्लियर है यहां से। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट में मूवमेंट यहां से करता हूं। देखिएगा v का मान प्रोपोर्शनल टी के हो गया, प्रोपोर्शनल को हमने हटाया, प्रोपोर्शनल को जब हटाया तो यहां से क्या हो गया v इक्वल टू के टी।
ये जो है कौन सी फॉर्म में हमें प्राप्त हो रहा है, y इक्वल टू एम एक्स, और y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ से हम v बाई टी का मान कांस्टेंट प्राप्त कर लेते हैं। इसे ही कौन सा नियम कहा जाता है, चार्ल्स का नियम कहा जाता है। नोट डाउन यहाँ से आप करेंगे इसको। इसके बाद यहाँ से v और t जो है इसमें आप ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मैंने आपको यहाँ से बताया कि जब हम v और t के मध्य में ग्राफ बनाते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में ग्राफ प्राप्त होता है। और प्यारे साथियों, y इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ से चार्ल्स या गैलोसेक का जो नियम है इसमें आप ये डेरिवेशन भी बता देंगे कि vt का जो मान है वो किसके बराबर होता है। vt का जो मान है वो बराबर होता है वी नोट प्लस टी अपॉन 273 वी नोट। इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका टॉपिक चार्ल्स लॉ। क्लियर है, जिसको हम गैलुसाक लॉ भी कहते हैं। तो इसको आप यहां तक जो है नोट डाउन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं। क्लियर है। अगर आप इसको पीडीएफ से नोट डाउन करना चाहते हैं तो मैं यहां से पीडीएफ इसकी दिखा देता हूं आपको। देखिएगा, यहाँ पे हम आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो आपका चार्ल्स या गैलोसेक का नियम डिस्कस कर रहे हैं। और चार्ल्स और गैलोसेक का जो नियम है ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। इसको आप नोट डाउन यहां से कर लेंगे। क्लियर है। चार्ल्स और गैलोसेक का जो नियम है इसमें आपका जो है प्रेशर, दाब का जो मान है वो कांस्टेंट होना है। आपको प्रेशर का मान कांस्टेंट होना है। और किस किस में संबंध आपको बताना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में आपको संबंध बताना है। तो वॉल्यूम का जो मान है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसी को ही हम चार्ल्स या गैलोसेक का नियम कहते हैं प्यारे साथियों। प्रोपोर्शनल हटाई लोगी मैंने आपको समझा दिया है। इंग्लिश मीडियम में भी यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहां से इक्वेशन मैंने आपको बताया वीटी का मान बराबर होता है वी नॉट प्लस 2 अपॉन 273 वी नॉट। वी नॉट कॉमन यहां से हमने ले लिया, इसको सोल्व किया तो इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को भी हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं प्यारे साथियों, चार्ल्स लॉ का इक्वेशन इसको कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे इसको केल्विन ताप कहा जाता है। कौन सा ताप कहा जाता है, इसको केल्विन ताप इसको कहा जाता है। 273 प्लस जो टी है इसको हम टीटी से डिनोट कर देते हैं। इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन टेम्परेचर कहते हैं। इसको नोट डाउन यहां से आप करेंगे। क्लियर है। इसके बाद देखिएगा, यहां से इसको टीटी लिख दिया गया। क्लियर है। और ये टी नोट हो गया। तो ये चार्ल्स का जो नियम है ये है आपका। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर है यहां तक। इसके बाद यहां से ग्राफ मैंने आपको समझा ही दिया है। नोट डाउन इसको करेंगे आप। मैंने आपको बताया कि वी का जो मान है वो प्रोपोर्शनल होता है टी के। वी अपॉन टी इक्वल टू के हो गया। यहां से इसको मैं हटा सकता हूं। वी इक्वल टू यहां से के टी हो गया। ये जो है वाई के इक्वल हो गया, ये एम के इक्वल हो गया, ये एक्स के इक्वल हो गया। तो यहां से जो समीकरण है प्यारे साथियों ये किसके इक्वल हो गई, वाई इक्वल टू एम एक्स। और वाई इक्वल टू एम एक्स का जो ग्राफ है ओरिजिन से कैसी लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होता है। तो ये ग्राफ जो है आप इसका बना सकते हैं। तो ये टॉपिक था प्यारे साथियों गैस का नियम, आपका चार्ल्स या गैलोसेक का नियम। तो प्यारे साथियों आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो प्यारे साथी एक ही केमिस्ट्री फ्रेंड पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे इसी प्रकार का कंटेंट आपको प्राप्त होता रहे। आप सभी अच्छे से होंगे मैं कामना करता हूं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।